अपने फैसले बदला नहीं करती हूँ, समझी? अस्सलामुअलैकुम। जुल्फी तू कैसे हो यार? बैठो। आंटी, अंकल आप कैसे हैं? हाँ चाय पियोगे बेटा? नहीं आंटी थैंक यू, घर से पी के चला था। और कैसी चल रही है तुम्हारी डॉक्टरी? ठीक ठाक। डॉक्टरी? क्यों तुम दोनों एक ही हॉस्पिटल में नहीं हो क्या? मैं भी ये सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल में। जी हाँ, बस हमारी ड्यूटीज मुख्तलिफ हैं। कहाँ है ये अली? कई रोज से नजर ही नहीं आया। वो तो आने के लिए बेचैन है, लेकिन चलो जुल्फी कमरे में चल के बात करते हैं। ठहर जाओ यार, देख नहीं रहे मैं अंकल से बात कर रहा हूँ। आप चाय पी चुके हैं ना? तभी उठे तैयार हो जाए, देर हो रही है ना। चलते हैं महाराज, अभी बहुत वक्त है। हाँ तुम क्या कह रहे थे कि अली यहाँ आने के लिए बहुत बेचैन है, लेकिन लेकिन का क्या मतलब है? कुछ नहीं अब्बू, ये जुल्फी तो बिना वजह की बातें बनाता रहता है। वजह है अंकल, इस लेकिन की भी वजह है, और वो ये सऊद है। सऊद? क्या मतलब? क्या इसका अली से कोई झगड़ा हो रहा है? झगड़ा? अंकल ये तो अली से दुश्मनी लिए बैठा है। देख, अगर तू ये फजूल बातें करने के लिए यहाँ बैठा ना, तो मैं जा रहा हूँ। बैठे रहो सऊद। आंटी, अंकल, मैं आप दोनों से बात करने के लिए आया हूँ, और मुझे ये बात करने का हक भी है, क्योंकि अली और सऊद दोनों मेरे दोस्त हैं। दोस्त ऐसे होते हैं? ये कहो कि तुम आज फिर अली की वकालत करना है, लेकिन जुल्फी मैं तुम्हें। सऊद खामोश रहो तुम। हाँ जुल्फी बेटे, बोलो तुम क्या कह रहे थे? अंकल, गालिबन आपको ये बात मालूम नहीं है कि आपकी भतीजी हिना अली से शादी करना चाहती है। सुनिए जुल्फी, ये हमारे घर का मामला, तुम भी इसमें दखलंदाजी कर रहे हो। मैंने कहा ना आंटी, मैं अली और सऊद दोनों का दोस्त हूँ। तो ये बात तुमको कैसे पता चली कि हिना अली से शादी करना चाहती है? अंकल ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं मालूम, बल्कि आपके घर के तमाम अफराद को मालूम, सिवाय आपके, और अली की वालदा को भी ये बात मालूम। मायरा, रिश्ता ले जाने से पहले तुमको ये बात पता थी? अरे भैया, शादी ब्याह का मामला कुछ बच्चों का खेल तो नहीं कि इन्होंने एक बात कह दी तो वो मान ली जाए। आंटी आप और सऊद, तुम, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि हिना ने अगर ये बात गैर जिम्मेदारी में कबल उस वक्त कह भी दी है, तो इसमें अली का क्या कसूर है? तो क्या अली हिना से शादी करने के लिए रजामंद है? अंकल, बात अली की रजामंदी की नहीं है, बात हिना के इनकार की है। लेकिन मुझे तो इस बात का भी यकीन नहीं कि वो समझाता था या भड़काता था। कैसी बातें कर रहे हो सऊद? तुम तो अली को एक अरसे से जानते हो, वो तो तुम्हारी दोस्ती में फख्र करता है, वो तुम्हारे खिलाफ कैसे कोई काम कर सकता है? लेकिन अब तो वो साइड के मुकाबले आके खड़ा हो गया ना। आंटी वो अभी भी मुकाबिल नहीं है, आप समझ नहीं रही हैं। हिना को सऊद से रिश्ता मंजूर ही नहीं था, और ये आज की बात नहीं है। जुल्फी यार छोड़ो, बात खत्म करो, जो हुआ सो हुआ है। अच्छा चलो भाई, बात छोड़ दी, ठीक है? चलो उठो, कहीं बाहर से खा कर आते हैं कुछ। नहीं यार मेरा मूड नहीं। चलो कोई ऐसी बात नहीं, चलो चले जाओ, कोई बात नहीं, आउटिंग हो जाएगी तो जाओ, चलो। अच्छा तुम एक काम करना, अली से कहना कि किस दिन मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिले। जी अच्छा, ठीक है? जाओ तो तुम। ओके मामा। कुछ नहीं हुआ है ना, होना अब शुरू होगा। क्या मतलब? देखो अली, हमें कुछ जज्बाती होने गुस्से में आने की कोई जरूरत नहीं। जो भी कोई कुछ कह रहा है ना, उसे कहने दो। ये बात नहीं है ना, मैं सोच रहा हूँ जो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं,
वो अचानक से कैसे इतने सेल्फिश हो जाते हैं? शायद इसलिए कि वो अपनी मोहब्बतों के बदले में हमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, और जब हम उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते तो उनको अपने आप से हमदर्दी हो जाती है और उनको अपने आप पे तरस आने लगता है। You know what I mean? Self pity. लेकिन है ना, ये उम्मीदें उन्होंने हमसे खुद लगाई हैं, हमने उनसे कोई वादा नहीं किया। पता नहीं फिर भी वो अपने आप को मजलूम समझते हैं और किस चीज का इंतकाम लेना चाहते हैं। ये भी उनकी मोहब्बतों का एक अंदाज होता है। हर इंसान को अपनी अना अजीज होती है, और जब उनकी ईगो हर्ट होती है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, चाहे ये चोट पहुंचाने वाला क्यों ना कितना अजीज हो उन्हें। तुम्हारे पापा से कोई बात हुई है? नहीं, आजकल पापा भी बहुत मसरूफ रहते हैं। हमारी मुलाकात भी बहुत जल्दी में होती है, कभी नाश्ते के जगह पे, और वैसे ही पापा आजकल बहुत लेट आते हैं। देखो, पता नहीं वो कैसा बिहेव करते हैं। मामा ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया है, अपनी जिद से, अपने गुस्से से। तुम्हें उम्मीद है कि तुम उन्हें आसानी से राजी कर लोगे? हाँ भाई, क्या तो रहा हूँ ना मैं। और अगर उन्होंने इसे अपनी अना का मसला बना लिया और अपनी जिद पर उतर आए, फिर तुम क्या करोगे? मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ। फिर भी अली, दोनों सूरतें सामने रखनी चाहिए। दूसरी सूरत है ना, बहुत बड़ी होगी, और मैं अभी सोचना भी नहीं चाहता उसके बारे में। जब कुछ करना पड़ा तो कर गुजरूंगा, लेकिन फोर टाइम मैं कुछ नहीं सोचूंगा। डरते हो? हाँ, बुरे वक्त से हर इंसान को डरना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी वो आ जाए, फिर उस वक्त देखा जाएगा कि उसे किस तरह बचा जाए। भाई, मेरा ख्याल है कि अगर सोच समझ कर तैयारी की जाए ना, तो यकीनन कामयाबी हो सकती है। पहले तो ऐसी कोशिश की जाए कि ऐसा वक्त ही ना आए। तुम्हें अपनी मम्मा से बहुत मोहब्बत है ना? ऐसे तो मत देखो मुझे, मैं जानती हूँ अजीब सा सवाल था, मैं तो बस यही पूछ लिया था। ये कोई अजीब सा सवाल नहीं है, मैं तुम्हें इसका बहुत सिंपल सा जवाब देता हूँ कि मुझे अपनी मामा से सच में बहुत मोहब्बत है। अच्छा चले, मेरा ख्याल है कि काफी देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे जवाब को इतना पसंद नहीं आया। ऐसा क्यों सोचा तुमने? तुम्हारी आंखों से ऐसा लगा। बेचैन होकर तुम्हारे पास आई हूँ यही पूछने के लिए कि तुझे कैसी है। सबसे ज्यादा तो सभी का बहुत था, उनको अपने भाई पर बहुत मान था, और जब ये मान टूटता है ना तो छोटी छोटी खिड़कियाँ बनकर सारे ही बदन को नए नहान कर देता है। सारा ये वो खिड़कियाँ खुद अपने हाथों से चल रही, कोई फायदा भी नहीं होगा। काश से वाला देखकर कभी देखा है क्या? सारा प्लीज, मैं बहुत आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि तुम मेरी कजन ही नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी है। तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम अली भाई की खातिर सबसे क्यों ठुकरा रही हो। नहीं सारा, मैंने किसी को नहीं ठुकराया, मैंने तुझे अपना हक मांगा है। मैं अपनी मर्जी से किसी को पसंद करना और उसे पाने की कोशिश करना मेरा यकीन है तुम ठीक कह रही हो ना। लेकिन मैंने तुझे पहले भी कहा था कि किसी को पसंद करना हमारा हक जरूर है, लेकिन उसे हासिल करना सिर्फ हमारे विवेकों के हाथ में। शुक्र है तुमने मेरी आधी बात को मान ली। अच्छा है ना, तुम बोलती रहती और कुछ खिलाओगी भी, मुझे वैसे ही बहुत भूख लगती है। हाँ, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। तुम आज हॉस्टल में गए? नहीं मामा, आज से ड्यूटी मेरी रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक है। खैर, मुझे तो देर हो रही है, जो भी कहना है जल्दी करो और बिल्कुल मुख्तसर करके चलो। मामा, मुझे बस आपसे पूछना था मामा, कल आपने हिना को ऑफिस बुला के कुछ बातें की? तो मुझसे वादा करने के बावजूद उसने आकर तुमको सब कुछ बताया, लेकिन मुझे तुम ये बताओगी कि तुम्हें हिम्मत कैसे मिल सके सवाल करने की? ये बात नहीं है मामा। पहली बात तो ये कि मुझे हिना ने कुछ भी नहीं कहा, और दूसरी बात ये मामा कि आप मुझे डांटे, जो कहना है मुझे कहें। बहुत रेयर लड़की है आप।
कैसे उसको डांट सकती है, कैसे कुछ कह सकती है? वो इतनी आपकी मिसालें देती है, इतनी इज्जत करती है। माँ क्या सोचती होगी वहां के बारे में? बस अली, नहीं चाहिए मुझे उसकी इज्जत या उसकी तारीफें, और उसको जो सोचना है मेरे बारे में वो सोच सकती है। मुझे सिर्फ तुम इतना बताओ कि तुम किस मुंह से मुझसे ये सवाल पूछने आए हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है अपनी माँ से ऐसी बात करते हैं? लेकिन मामा मैं आप अली, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम नहीं सुनना चाहती हूँ। ठीक है, मेरी गलती है, मैंने उसको कुछ कह दिया। मैं भूल गई थी कि वो एक ऐसे इंसान की बेटी है जिसके खून में वादा करके भूल जाने की फिक्र शामिल है। ये क्या कह रही मामा? मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। और एक बात याद रखना, इस मौके पर आइंदा मुझसे कोई बहस या कोई गुफ्तगू न करना। बेटा, मुझे ये बात तो समझ में आती है कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं माला से ये क्यों कह दूं कि वो रिश्ता कहीं और तय करते। मेरा मतलब ये पापा कि सौद को कोई रिश्ते की कमी तो नहीं होगी? अच्छा है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, फिर? बेटा, बात रिश्तों की कमी की नहीं हो रही। देखो, माला तुम्हें बहुत चाहती है। उसने कई मरतबा मुझसे रिश्ता मांगा है, फोन पे, खत में, और वापस आने के बाद जुबानी भी। मुझे मालूम है पापा, और मुझे सार ने सब कुछ बता दिया, और मैं ये भी जानती हूँ कि पापा मुझे बहुत पसंद करती हैं। चलो, इससे एक बात तो जाहिर हुई कि तुम्हें पप्पू से कोई शिकायत नहीं है। फिर क्या बात है? क्या साउथ में तुम्हें कोई बुराई, कोई कमी नजर आई? देखो ना, मैंने अच्छा दोस्त समझा। बताओ क्या बात है? मैं जानती हूँ पापा, आपकी किसी फ्रैंकनेस नहीं तो मुझे ये हिम्मत दी है कि मैं आपसे अपनी पसंद और नापसंद कह सकूं। अच्छा, फिर बिना झिझक मुझे बताओ, तुम्हें ये रिश्ता कबूल क्यों नहीं? बोलो क्या बात है, बोलो। पापा, मैं पापा मैं अली को पसंद करती हूँ। तो ये बात है। पापा, आप हंस क्यों रहे? हाँ बेटा, अपनी बेवकूफी और नासमझी की वजह से हंस रहा हूँ। मुझे तुम्हारा इनकार सुनते ही समझ जाना चाहिए था कि डेफिनेटली कोई है जो साउथ से बेहतर, और तुम्हारी नजर में डेफिनेटली अली के अलावा कोई नहीं हो सकता। नहीं पापा, अली साउथ से हरगिज अच्छा नहीं है। अगर अली और साउथ को कंपेयर किया जाए तो साउथ अली से ज्यादा बेहतर नजर आएगा। और वैसे भी साउथ संजीदा है, सिंसियर है, और पापा वो मेरा कजन है। इतने रिमार्क्स देने के बाद, डिस्टिंक्शन देने के बाद, इसके बावजूद तुम अली को प्रेफर करती हो, क्यों? पापा, किसी को पसंद करने के लिए एक ही जरूरी नहीं होता है। कभी कभी फिल्में जाने वाले भी अच्छे लगने लगते हैं। अच्छा, तुम्हारी इस पसंद का और किस किस को पता है? तकरीबन सभी को पता है। शायद से मैं खुद कह चुकी हूँ, पापा को भी बता चुकी हूँ, और सार को पता है। चुप है। तुम्हारे इनकार को जानने के बावजूद माया ने न सिर्फ रिश्ता लेकर आ गई, बल्कि वो हाँ कर देने पर भी इकरार कर रही है। इसी बात पे तो मुझे हैरत है पापा, पापा को मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी वो। ना हो सकता है कि उसे मुझसे उम्मीद हो कि मैं इस सिलसिले में कुछ कर सकूंगा, क्योंकि अपनी तरफ से तो मैं उसे रजामंदी दे चुका हूँ। लेकिन मैंने उसे एक बात साफ कह दी थी कि इस चीज के लिए हिना की रजामंदी बहुत जरूरी है। मेरी मर्जी जाने के बाद अब आप क्या करेंगे पापा? यही सोच रहा हूँ कि मायरा को बहुत अफसोस होगा, यदि पॉसिबल है कि वो कोई जज्बाती फैसला न कर ले। ताल्लुकात को ठेस पहुंची तो बात मजीद बेहतर जाएगी, एंड आई डोंट वांट दैट।
इसलिए सोच रहा हूँ कि भाई सईद भाई से बात कर लूँ। तो अली क्या कहता है इस बारे में? अली तो हर किस्म की सिचुएशन फेस करने को राजी है, मगर क्या? अली अपनी मम्मी से डरता भी है और चाहता भी बहुत है। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो उनको कैसे कन्विंस करे। वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनको क्यों इनकार है? इसकी कोई खास वजह? पापा फूफो पहले मुझे बहुत कुछ कह चुकी हैं और वो नहीं चाहती कि वो फूफो की नाराजगी में रहे। हाँ, खैर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम श्योर के लिए उन्हें खुद ही राजी कर लेगा। वैसे कल हम मजीद इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। गिरी उस्मान, हंसो, बाय। समझाता रहता हूँ मैं उसे, कहता रहता हूँ अली इस उम्र में ये बातें बहुत अहम लगती हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ही अपनी अहमियत खो देती है। मत सवार किया करो इसे अपने जहन में। ये तो तुम्हारे कैरियर बिल्डिंग का वक्त है, अपनी सारी एनर्जी वहां पे लगाओ। क्या कहता है फिर? कहेगा क्या, बस शायरी। शायरी? अली शायरी कब से करने लग गया? नहीं, मेरा मतलब है शायराना बातें। कहता है कि जिस मोड़ पे मैं आके खड़ा हो गया हूँ वहां से 3 रास्ते निकलते हैं। एक मेरी मामा की तरफ जाता है, और दूसरा हिना की तरफ, और तीसरा मेरी बर्बादी की तरफ। और मैं खुद ब खुद इस तीसरे रास्ते के ऊपर चल पड़ा। वो ये मेरा मतलब है, ऐसी बातें करते हुए वो संजीदा होता है? जी हाँ, संजीदा भी और रंजीदा भी। बल्कि अब तो ऐसे ही रहने लगा, डिप्रेस। ना कोई हंसी, ना कोई मजाक, और काम में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। बहुत चुपचाप रहने लगा। काम में ध्यान नहीं देगा तो अपनी ट्रेनिंग कैसे पूरी करेगा? उसने तो मुझे कहा था कि आजकल हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन हो रही है, बहुत काम है। उसके बावजूद ये हाल है उसका। अभी कल ही हमें सामने से वार्निंग दी है। कई रोज से देख रहे थे उसने, उनसे भी नहीं रात में। पहले तो समझाने लगे और फिर डांटा, और कल तो काफी सख्ती से पेश आया उससे। उनको चाहिए था कि अली के बजाय वो अपनी बेटी को डांटते और समझाते, तो शायद ये नौबत ही ना आती। अच्छा खैर, इन बातों को छोड़। तुम अली का अपना ख्याल रखते हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसका ख्याल रखते रहना। अरे आंटी, वो तो मेरा दोस्त है ना। आप शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा तो मत कीजिए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि अली आपका बेटा है, और बेटों के लिए तो माएं बहुत कुछ बर्दाश्त करने का हौसला रखती हैं। आप थोड़ा सा अपने रवैये में लचक तो पैदा कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि... अच्छा आंटी, मैं आप चलता हूँ। खुदा हाफिज़।
का नाम नहीं सुनना चाहती। ठीक है, मेरी गलती है, मैंने उसको कुछ कह दिया। मैं भूल गई थी कि वो एक ऐसे इंसान की बेटी है जिसके खून में वादा करके भूल जाने की प्रतीक्षा में। और एक बात याद रखना, इस मौजू पर आइंदा मुझसे कोई बहस या कोई गुफ्तगू ना करना। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। गुड। आज आप बड़ी देर से। हाँ, आज छुट्टी भी तो थी और वो इंस्पेक्शन की टेंशन से निजात मिली तो मैंने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है अगर 2-3 घंटे एक्स्ट्रा सो लिया जाए तो। और इसके बावजूद आपकी नींद पूरी नहीं हुई। नींद तो आपको अभी भी आ रही है ना पापा? हाँ, तुम ठीक कह रही। तो कहते हैं कि अगर जहन में भी थोड़ी सी भी टेंशन या परेशानी हो और उसका कोई मुनासिब हल न लगे, ऐसा तो होता है। परेशानी? कैसी परेशानी पापा? मायदा का ख्याल आ गया। देखो ना, इतने दिन गुजर गए ना उनके घर से कोई आया और ना कोई यहाँ से उनके घर गया। मैंने इरादा तो किया था पापा, मगर मुझे सारा ने मना कर दिया। क्यों मना किया सारा ने? ठीक ही तो कहा था पापा सारा ने, पापा मुझसे बहुत नाराज है, इसलिए मेरा वहाँ पे जाना मुनासिब नहीं है। पापा को गुस्सा होता जाए फिर मैं चली जाऊंगी। इसीलिए बेटा सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं सही भाई से बात कर लूँ। तो अली क्या कहता है? उसकी मम्मी नहीं मान रही है, लेकिन उसने अपनी मामू को मना लिया है और 2-3 दिन में अपनी मम्मी को भी मना लेगा। एक्चुअली वो बहुत बिजी रहता है हॉस्पिटल में। आई नो बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मुझे इस बात की फिक्र भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि पहले मैं सही भाई से बात कर लूँ, क्योंकि आया का मानना बहुत जरूरी है और फिर हम दोनों चलेंगे मायरा के। और मुस्तकिल खांस रहा था। संजीदा भी और रंजीदा भी, बल्कि अब तो ऐसे ही रहने लगा, डिप्रेस। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आंटी, आपने अपनी बात तो कह दी है और आपको मेरी बात का भी पता है, इसलिए ये फैसला हम अली पे छोड़ देते हैं कि वो क्या करता है। आंटी, पूछिए अपने बेटे से कि उसने मेरी मासूम बेटी को क्या जादू करके भूखा है कि इसी के नाम की माला चपके रहती है। क्यों किया इसने? ये तो सोच कर दोस्त था। वो किसी की अमानत नहीं है मामा, जीती जाती इंसान है, सोना चांदी नहीं है। और वो सऊद से शादी नहीं करना चाहता। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि वो तुम्हारी खातिर जान पे खेल सकता है, लेकिन उसे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है। क्या चाहती हो तुम कि वो अपनी जान पे खेल जाए, वो अपने आप को बर्बाद कर ले? अली आपका बेटा है और बेटे की खातिर तो माएं बर्दाश्त करने का बहुत हौसला रखती है। आप जरा अपने लहजे में कुछ तब्दीली तो लाइए, ऐसा ना हो कि अली, क्या बात है अली? ये तुमसे अच्छा, जो कुछ कहना है ना तुम अंदर चल के भी कह सकते हो। ये ना बात बहुत छोटी सी है, यही सुन लो।
अच्छा कहो। है ना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता है ना प्लीज मुझे गलत मत समझना है ना। लेकिन अभी तुमने तो कहा था कि मैंने जो कुछ भी कहा था सच कहा था है ना, लेकिन है ना मैं अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकता। अभी वो किसी तरह इस बात से राजी नहीं हो रही है ना, या तो मैं इनको छोड़ दूं ना, या फिर मैं मुमकिन है अली कि वो मान जाए। बिल्कुल जल्दी तो नहीं है, तुम्हें वक्त देकर देखो, शायद वो तो नहीं मानेगी है ना, वो कभी भी नहीं मानेगी। वो मेरी मामा, मुझसे ज्यादा बेहतर उनको कोई नहीं जानता। इन्होंने हमेशा मेरे साथ यही किया, जो इतनी उनको मेरे लिए अच्छी लगी और उन्होंने हमेशा मुझे उससे दूर रखा। मैं कोई चीज नहीं हूँ अली, तुम इंसान हो। तुम मेरे साथ ऐसा सिर्फ नहीं कर सकती। कर सकती है ना, वो मेरी बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकती है ना। वो मुझे बहुत प्यार करती है। उन्होंने अपनी खुशियों के लिए मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि उनको दुख पहुंचा। उन्होंने प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना, मेरी मजबूरी को प्लीज समझो। ठीक है अली, तुम अब कुछ ना कहो, तुम जा सकते हो। लेकिन एक बात याद रख सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारी मुंतज़िर रहूंगी। I'm sorry, मोहम्मद, मैं आपका दिल दुखाया हूँ। I'm sorry, मैं सब खत्म करके आ गया हूँ। मैं सब छोड़ दिया। मैं बस आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। प्लीज, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बस करो अली, चुप हो जाओ। मेरी बात सुनो, मैं आसिफ खान की बेटी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। आप सच कह रही हो मामा? मैं सच कह रही हूँ बेटा। मैं कल उनके घर रिश्ता लेकर जाऊंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा मामा। यकीन कर लो बेटा, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुमसे जो मांगूंगी तुम मुझे दोगे। माँ, मेरी जान मांग कर देखें, मैं ईमान से दे दूंगा मामा। आप मांग कर तो देखें। तुम्हारी जान तुम्हारी नहीं, मेरी है अली। और कोई माँ अपनी औलाद से उसकी जान नहीं मांगती है। मैं तुमसे कुछ और मांगूंगी और तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे वो दोगी। मामा, जो मांगेंगी मामा, जो मांगेंगी मैं दूंगा मामा। वादा क्या, मैं कसम खाता हूँ मामा, जो मांगेंगी मैं दूंगा मामा। मामा, मैं हिना को फोन करके बता दूं? लेकिन मगर इस वक्त तो देखो क्या हो रहा है। कोई बात नहीं मामा, वो मामा, थैंक यू सो मच मामा, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, मुझे आराम करो। और कोई माँ अपनी औलाद से उसकी जान नहीं मांगती है। मैं तुमसे कुछ और मांगूंगी और तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे वो दोगी। कैसी आप? चलो बताया ठीक। लेट हो गया आप लोग? वो कुछ ट्रैफिक कर दो। आइए। कुछ सामान होती है बता रही
हो गया? खैरियत? झगड़ कर आ रहा है किसी से? हाँ, और ये भी सुन लो तुम्हारी खातिर। किससे कर लिया झगड़ा तूने? वही सऊद का बच्चा। दिल्ली दिल में तो तुमसे मिलने को तड़प रहा है और मुझे कह रहा है कि मुझे तो अली से नफरत हो गई। यार तुझे किसने कहा था उसके पास जाकर मेरी बात करना? तो मैंने थोड़ी जाके जिक्र किया था, वो तो मैंने उसके पैर में पट्टी बनी देखी तो पूछ बैठा। क्या हुआ? वो तो मैं देखकर कहीं गिर गया था, पैर में मोच आ गई है उसके, खुद ही तुम्हारा नाम ले रहा था। छोड़ यार, गुस्सा थूक गया। मैंने भी उसे ऐसी खरी खरी सुनाई ना, याद रखेगा वो भी। छोड़ यार, तू मुझे मुबारकबाद दे। किस बात की? यार मामा ने रिश्ता पक्का कर दिया मेरा, 24 को निकाह है। अरे वाह भाई, मुबारक हो। ज्यादा मुबारकबाद भी ना दे, क्योंकि यार ये नामुकम्मल सी शादी है, रुखसत नहीं होगी। तो क्या हुआ यार, निकाह तो मेन चीज है ना, वो तो हो गया, रुखसती तो होती रहेगी। लड़की तो रिजर्व हो गई, पर पता नहीं, मेरी नहीं समझ आ रहा मामा इस तरह क्यों कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो दीदी। मुबारक हो आंटी। अच्छा, तो तुमको खबर मिल गई? अभी बताया इसने मुझे, बहुत खुशी हुई सुनकर। फिर अब तुम्हारा क्या इरादा है? सब छोड़ो मामा, इसने अपने लिए भी लड़की पसंद कर ली है। अरे भाई, तो फिर देर किस बात की है, तुम भी कर डालो। दरअसल आंटी वो बहन की रुखसती का मसला भी खड़ा हुआ है ना। क्या मतलब रुखसती का? उसका क्या निकाह हो गया? जी आंटी, निकाह तो 3 साल पहले ही हो चुका है। तो रुखसती साथ क्यों नहीं की? वो लड़का महका जा रहा था, इसलिए उस वक्त मुमकिन नहीं हो सका। तो निकाह की इतनी जल्दी क्या थी? बाद में निकाह रुखसती इकट्ठे ही करते थे। अब आने वाला है वो, जल्दी आ जाएगा। कोई नहीं आता, और अगर आएगा भी तो रुखसती नहीं होगी। क्या कह रही मामा? ठीक कह रही हूँ। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जहाँ लड़कियां इंतजार में अपने बाल सफेद कर लेती हैं और जाने वाला पलट कर पूछते तक नहीं। आंटी वो ऐसा नहीं है, और सब लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं। सब ऐसे ही जाते। फर्ज करो वहां जाके उसको कोई और पसंद आ जाए, आखिर लड़का है, फिर क्या करोगे? ताज्जुब है आंटी, दूसरों के लिए तो आप ऐसा कह रही, जबकि खुद आप अली का सिर्फ निकाह ही कर रही हैं। अली की बात और है, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ मसाइल हैं। I'm sorry आंटी, अगर इन मसलों के हल में सालों लग गए तो? हाँ तो लग जाए साल, ये बात सोचना तो लड़की वालों का काम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं यार, ये तुम्हारी मामा क्या कह रही है यार? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा यार। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मसला है, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है यार, और really रोना है। अरे तुम ये यहाँ बातें करते करते अचानक कहाँ बाहर चले गए थे? मैं जरा बाहर गया था वैसे ही। तुम बता रहे थे कि मायरा गई है सारा के साथ शॉपिंग करने के लिए। हाँ गई तो है। फिर हाँ, मैं वो ड्राइवर करने गया था कि मेरी गाड़ी कहीं और पार्क कर दे। मैं नहीं चाहता कि मायरा वापस आए, मेरी गाड़ी बाहर पार्क देखे और गेट से वापस लौट जाए। मैं असल तुम्हारी बहन है, तुम ज्यादा बेहतर समझते हो। सिर्फ भाई मैं मायरा को सरप्राइज देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं उसे सरप्राइज दूंगा तो वो कमजोर पड़ जाएगी, और जब वो मुझे यहाँ पे बैठा हुआ देखेगी ना तो अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी शिकायतें भूल जाएगी, लपक पड़ेगी मेरे लिए वो। भाई जैसे तुमने मुझे कायल किया है, इसी तरह मायरा को भी कर देना, वो तुम्हारी मजबूरी को समझ जाएगी। भाई आखिर तुम्हारी बहन है, और वो भी अकलौती बहन। फिर भाई ये गलबल मायरा की गाड़ी का हॉल है। हाँ तुम ऐसा करो कि अखबार लो और अपना फेस कवर कर लो, भाई अपनी बहन को खुद ही सरप्राइज देना। जी बेहतर। आप आ सकते हैं? आप कब? आप यहाँ क्यों आए? ओ मायरा, बुरी बात है। देखो मायरा,
अब हमसे कुछ नहीं कहेंगे, बस कुछ नहीं कहेंगे। बड़ा हुई तो खुद चला आया ना माफी मांगने के लिए, तुम माफ नहीं करोगी? बोलो। अच्छा चलो इधर आओ, बैठ के बात करते हैं। बैठ। अम्मी प्लीज अब आप अपनी तबियत खराब ना कर लीजिएगा। ठीक कह रही हूँ, माफी हो जाएगी। हमें हिना के फैसले से बहुत तकलीफ पहुंची। मैं जानता हूँ मायरा, मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं, सब मालूम है मुझे, और हिना भी सब जानती है। तुम जानती हो वो कितना तड़प रही थी तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे गले लग के तुमसे माफी मांगने के लिए। भाई तुम उसे साथ लेकर क्यों नहीं आया आसिफ? हम उसे अपनी बेटी बनाकर यहाँ हमेशा के लिए लाना चाहते थे, लेकिन इसने हमारी मोहब्बत की कोई कदर नहीं की। बेटी तो वो तुम्हारी अब भी है मायरा, चाहे वो इस घर में रहे या किसी और घर में, भतीजी भी तो बेटी होती है। और बेटियां तो अपने घर में नहीं बल्कि पराए घर में जाने के लिए होती है। साथ में आखिर ऐसी कौन सी कमी नजर आई थी उसे जिसकी वजह से उसने मेरी बेटी को ठुकरा दी? उससे पूछा तो होता। पूछा था मैंने उससे मायरा, पूछा था, यकीन करो। और जानती हो उसका जवाब क्या था? उसका जवाब यह था कि साउद इतना अच्छा लड़का है कि उससे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। उसने कहा कि वो मेरा भाई है और मुझे फख्र है कि मैं उसकी बहन हूं, ये कहा था उसने। बस करो आसिफ, मायरा भाई आप सुलह कर लो ना अपने भाई से। यह हमारा आपस का मामला है, आपको क्या जरूरत है बीच में बोलने की? इसका मतलब ये है कि सुलह हो गई। अच्छा आसिफ ये बताओ कि तुमने हिना और अली का रिश्ता तय किया है या तारीख भी तय कर ली? सैयद भाई इस महीने की 25 तारीख तय पाई है। फिलहाल तो निकाह होगा, बाकी रुखसती जब अली अपनी हाउस मुकम्मल कर लेगा तब हम बैठ की तारीख डिसाइड कर लेंगे। वो भी यही चाहती है, मैं भी, कि निकाह बड़ी सादगी से हो। तुम आओगे तुम्हारा? क्यों आई तुम यहाँ? मैं आपसे मिलने आई हूँ। लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। फिर भी? जी हाँ, फिर भी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कजिन एक दूसरे से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रहते। तुम क्या यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई या फिर मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने? मैं सब कुछ नहीं करने आई हूँ साउद। अच्छा चलो चलो कहीं चल के आराम से बैठ के बात करते हैं। साउद प्लीज चलो प्लीज, प्लीज साउद चलो ना। याद है साउद उस दिन तुमने मुझे इस रेस्टोरेंट में प्रपोज किया था? मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने पे मैं मजबूर थी। याद है मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है, और ये भी याद है कि तुमने उस दिन क्या कहा था। यही कहा था ना कि मैं तुमसे शादी करने का सोच भी नहीं सकती। क्या गलत कहा था? लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब इसे दोहराने से क्या फायदा? साउद, जो रिश्ता तुम जोड़ना चाहते थे सिर्फ वो खत्म हुआ है। हमारा जो पैदाइशी रिश्ता है कभी नहीं टूट सकता। हम हमेशा कजन रहेंगे साउद। एक बात तो बताओ है ना, क्या तुम्हें अली ने यहाँ भेजा? अली ने? वो क्यों भेजेगा मुझे यहाँ पे? और मैं उसके कहने पे क्यों आने लगी? उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ यहाँ। और अगर उसे पता होता तो क्या वो मना कर देता? क्यों मना करता वो? बल्कि वो तो मेरे साथ चला आता। हाँ, मुझे उससे इसी ठेठे की उम्मीद है।
अफसोस हुआ है मुझे तुम्हारे मुंह से ये बात सुन के। अफसोस तो मुझको भी बहुत हुआ था जब जब उसने तुम्हें मुझसे छीना था। ये तुम्हारी गलत फहमी है सऊद। अली ने मुझे तुमसे नहीं छीना। उससे शादी करने का फैसला मेरा था। सारा भी यही कहती है और जुल्फी ने भी मुझसे यही कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने जरूर तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा। तुम यकीन करो या ना करो, वो मेरे फैसले को मानने पर तैयार ही नहीं था, सिर्फ तुम्हारी खातिर। पसंद तो उसने मुझे उसी दिन कर लिया था जिस दिन उसने मुझे देखा था, लेकिन तुम्हारी दोस्ती की खातिर वो मुझे हमेशा कन्विंस करता रहा कि मैं तुमसे शादी करूं। सऊद, ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। और अफसोस तुम उस पर शक कर रहे हो। मैं जा रही हूँ। हम सही में तुम्हारा बस आए क्या? हिना, कब है तुम्हारी शादी? मायरा, चलो खैर छोड़ो। आप हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि आप बात करते हुए कुछ हिचकिचा रहे हैं। क्या बात है? बात कोई इतनी खास तो नहीं है और इतनी अहम भी नहीं, लेकिन हमें अंदेशा है कि अगर आपको ये बात पता चलेगी तो अफसोस होगा, इसलिए हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। ऐसी भी कौन सी बात है? क्या जाने? वो काशिफ की शादी हो गई है पिछले हफ्ते। पापा का फोन आया था, सब कुछ बहुत ही उछलत में हुआ है। पापा जल्दी में इतला भी नहीं कर सकी। वैसे भी ये खबर देते हुए उनको बहुत अफसोस हो रहा था और नदामत भी। तुम क्या सोच रही हो तुम? अरे अरे तुम तो रोने लगी। अरे ऐसा भी नहीं हुआ कुछ। हम किसी और बात पे नहीं रो रहे, अपने आप पे रो रहे। मालिक ने हमें 2 ही बच्चे दिए, वो भी कोई से वैसे नहीं है, लाखों में एक है। कोई शक है क्या? नहीं, खूबसूरत, समझदार, हर खूबी तो हमारे बच्चों में मौजूद है, जो देखता रश करता है। मगर देखिए नसीब हमारा, साहब शादी करना चाहता था, वहां ना हो सकी, और सारा जिसे पसंद करती थी वो किसी और का हो गया। अरे मायरा, ये तो कोई ऐसी खास बात नहीं है कि जिसको जहन पे सवार किया जाए। भाई होगी कोई मसलहत खुदा की, जीने से ही कोई और से। ठीक कहते हैं आप, इसमें जरूर कोई मसलहत होगी, लेकिन इन दोनों को दुख तो पहुंचा है ना। औलाद का दुख तो माँ का अपना होता है। उनके दिल को चोट लगती है तो तकलीफ तो हमें होती है ना। छोड़िए सब ये बातों को। जी बताइए कि आपने अपनी भतीजे के लिए क्या सोचा है? क्या देंगे उसे शादी पर? अरे भाई अब दिन ही कितने रह गए। सईद, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। काश हमारा दिल भी इतना बड़ा होता।
सताया मुझे इतना? हाँ, क्यों सताया इतना? और तुमने भी बुलाया मुझे? सलीम खान, तुझे क्या पता कैसा कैसा तड़पाऊं मैं तेरे लिए? माफ कर दिया तुमने अपने दोस्त को, या भी और सताएगा? सताएगी तो तुझे मेरी कसम बच्चू। भाई इंसान बन जाओ तुम दोनों। हमें साथ अभी यहाँ काउंट पर यहीं आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मेरे कमरे में क्यों नहीं आया अभी तक? मैं बस अभी आने वाला। अच्छा डॉक्टर अली, ये जो विजिटर्स होते हैं इनके लिए बाहर एक हॉल बनाया गया है। रेस्ट रूम जो होता है वो डॉक्टर्स के लिए होता है। शायद अब ये बात जानते हैं। और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। बी केयरफुल इन फ्यूचर। सॉरी सर, ख्याल रखूंगा। साउथ जाने से पहले मुझे मिल जाना। ठीक है मम, मैं मिलता हूँ आपसे। He is a real hardship. अरे यार, मैं आज सुबह मिला इसको। तमीज से बात कर, मेरे मामू जान है बदतमीज डॉक्टर। यार ये बहुत बदतमीज हो गया है, इसका एक ही इलाज है। वो क्या? तू ऐसा कर, इससे अपना बहनोई बना ले। क्या कह रहे हो? क्यों नहीं आता बोलते तुम? सच कह रहा हूँ यार, मरा जा रहा था सारा से शादी करने के लिए, खुदकुशी करने के लिए तैयार था। अली, आर यू सीरियस? हाँ, देखता नहीं आजकल तेरे घर के कितने चक्कर लगा रही है। सुल्फी तू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रहने दे दिया, तेरी सफाई की मुझे नहीं जरूरत। वैसे भी सारा एक दो दिन में आंटी से खुद ही बात करने वाली। सारा, तुझे कैसे पता? यार हमारी रोजाना फोन पर बात होती है और मैंने घर वालों से बात भी कर ली है। इंशाल्लाह आएंगे तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेने के लिए। कैसे दोस्त है यार ये? लकब दिखाने के लिए इसको मेरा ही घर मिला था। हाँ, तो बैठ सारे तो तुम मारेगी। अरे डॉक्टर सारे मुझे पहले बता दीजिए। इसकी जैसे तुम्हें ड्रामा कर रहे मुझे डराई दिया यार। अरे महाराज ये बताएं कि आपने इस हंगामी तब्दीली के खिलाफ उनको फिजा बहन को दे दी थी? ऐसा ना हो कि चलो बारात लेकर पहुंच जाए वहां आसिफ के यहाँ और वहां तक